टोक्यो गेम्स हो रहे हैं, फिंगर्स क्रॉस करके हम सब बैठे हैं आप सबके लिए, लेकिन ये कोरोना काल में हो रहे हैं। तो इस पूरे दौरान पिछले 1 डेढ़ साल में आपने किस तरह से अपने आप को मानसिक और शारीरिक तौर पर फिट रखा है आने वाले गेम्स के लिए? ऑब्वियसली जब लास्ट ईयर ओलंपिक्स होने वाला था बट अनफॉर्चुनेटली पोस्टपोन हो गया ये पैंडेमिक की वजह से। तब किसी को भी पता नहीं था कि कैसे होने वाले हैं, कब होने वाला है, क्या है करके। बट ऑब्वियसली जब हम व्हेन वी लुक बैक, आई मीन अभी सोचते हैं कि बहुत जरूरी था कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, और हमारा हेल्थ भी बहुत बहुत जरूरी था। बिकॉज कोविड के वजह से अ लॉट ऑफ पीपल डाइड, बहुत लोग पता नहीं वो लोग उन लोगों का लंग्स अफेक्ट हो रहा है और एवरीबडी इज गेटिंग सिक। बट आई थिंक दैट वाज द राइट टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू लुक बैक लाइफ कम्स फर्स्ट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद अभी लॉकडाउन हुआ था और सब लोग घर में ही थे, कुछ नहीं कर रहे थे, बट आई मेड श्योर कि मैं ट्रेनिंग घर में ही करती थी। ऑब्वियसली मेरा पापा गाइड करते थे और मेरा ट्रेनर स्केड्यूल देते थे। बट बैडमिंटन नहीं खेलती थी, ऑब्वियसली बहुत मिस कर रही थी। बट आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स स्पोर्ट स्टार्ट हुआ था। टूर्नामेंट्स पूरा कैंसिल हो गया था ऑब्वियसली 1 ईयर तक। बट स्पोर्ट्स स्टार्ट होने के बाद हम प्रैक्टिस कर रहे थे एंड इट जस्ट टुक मी कपल ऑफ वीक्स, क्योंकि अगर मैं ट्रेनिंग नहीं करती थी घर में, शायद बहुत समय लेता था, क्योंकि फिटनेस बहुत जरूरी है। तो उसके बाद स्लोली इस साल टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था और स्लोली सब कुछ ठीक हो रहा है। तो अभी ओलंपिक्स होने वाला है, वेरी एक्साइटेड। बट ऑब्वियसली हम बहुत याद ये रखना है कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, और मास्क हमेशा पहन के रखना है ट्रैवल करते टाइम, ऑब्वियसली सैनिटाइज का हमेशा करना है, और वो सोशल डिस्टेंसिंग भी बहुत मेंटेन करना है। यस। गोपी, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस बार हमारा 4 सदस्यों का दल जा रहा है बैडमिंटन प्लेयर्स का टोक्यो। उनमें से सिर्फ एक महिला प्लेयर है पीवी सिंधु। तो मेडल्स के नजरिए से सबसे पहले आपका क्या असेसमेंट है? हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए? क्या कुछ संभावनाएं हैं? इस बार मैं मानता हूं कि हमारे जो विमेन सिंगल्स में पीवी सिंधु है, उनका काफी अच्छा चांस है मेडल का, और होपफुली गोल्ड मेडल मिले। और इनके अलावा जो मेन सिंगल्स में साई प्रणीत है, और मेंस डबल्स में सात्विक और चिराग है। दोनों या तीनों इवेंट्स में मैं मानता हूं कि भारत का चांस बनेगा। इसमें से पीवी सिंधु और उसके बाद डबल्स और सिंगल्स में सब में ऐसी उम्मीद है कि अच्छा मेडल मिले पिछली बार से ज्यादा। तो रियो गेम्स में आपको सिल्वर मिला, लेकिन वहां पर आप अंडरडॉग थे। एक डार्क हॉर्स की तरह आप यस। इमर्ज करके आए और सबको आपने चकित कर दिया अपनी परफॉर्मेंस से। अब टोक्यो गेम्स के लिए आपको टॉप कंटेंडर माना जा रहा है। तो प्रेशर, मैं जानती हूँ कि आप टॉप लेवल का हैंडल कर चुकी हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसी ट्रिक है जो स्पेशली आप एम्प्लॉय करते हैं कि 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों के जो एक्सपेक्टेशंस है उसको, प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए? वेल, एक्सपेक्टेशंस प्रेशर रहता है, बट जो भी आपने बोला कि 2016 में उतना पता नहीं था, ठीक है सिंधु एक अंडरडॉग थी। बट अभी 2021 में सब लोग ये सोच रहे कि ठीक है सिंधु अगर जाएगी तो मेडल वापस लेके आना है। तो वो प्रेशर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है। बट मेरे लिए बस ये है कि मैं जब कोर्ट पे जा रही हूँ तो मैं बस फोकस करके मेरा गेम खेलना है। शायद कभी कभी ये नहीं सोचना है कि बाहर लोग क्या सोच रहे, वो ज्यादा और प्रेशर मेरे ऊपर कभी कभी ये रहता है। तो आई कांट गिव माई 100%। सो मेरे मन में बस यही है कि आई हैव टू जस्ट गो एंड गिव माई बेस्ट। और जब जीतती हूँ, इट इज गुड फॉर मी, इट इज गुड फॉर द पीपल आउट देयर, एंड इट इज ऑल्सो अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर द होल कंट्री। सिंधु, आपने अपने साउथ कोरियन कोच पाक की बात की, 2019 से आपके साथ है। गोपी चंद सर के बाद पाक के साथ आना एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन रहा होगा। आई एम श्योर हर खिलाड़ी ये देखता है कि वो और आगे कैसे बढ़े। तो उनके साथ ट्यूनिंग कैसी है, तैयारी कैसी रही है उनके साथ? अब इस 2 साल के दौरान आप दोनों एक सॉलिड टीम बन गए हैं।
वेल अभी ऑब्वियसली एवरी टाइम डिफरेंट कोचेस थे, मतलब मैं डिफरेंट कोचेस के पास ट्रेनिंग कर रही थी। पहले मूल्य कोच था 2017 में, उसके बाद 2018 में 2018 और 19 में मिस 2018 मूल्य था, 2019 किम किम जियोंग था, और अभी पार्क था। तो हर एक कोच के पास डिफरेंट गेम स्टाइल रहता है, तो मैं obviously I learned a lot of stuff, और बहुत अच्छा लगा क्योंकि डिफरेंट गेम स्टाइल और डिफरेंट स्किल, डिफरेंट टेक्निक सीखने से इट्स ऑलवेज गुड टू ग्रैब न्यू स्टफ एंड कीप इट विथ यू, और कभी भी हम खेलते टाइम वो यूज कर सकते हैं। तो अभी पार्क की ट्रेनिंग ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से मैं पार्क के साथ कर रही हूँ। तो ऑब्वियसली पहले थोड़ा टाइम लगता है कम्युनिकेट करने के लिए, या उनका मन में क्या सोच रहे हैं या मैं क्या सोच रही हूँ, तो टू अंडरस्टैंड दैट इज इट टुक सम टाइम। बट अभी बहुत अच्छा है कम्युनिकेशन, क्योंकि कोच क्या बोलते हैं या मैं कोच को क्या बोलती हूँ, मतलब वो समझ जाता है। और जब मैं खेलती थी या पॉइंट्स, इफ आई एम लूजिंग माय पॉइंट्स या क्या चल रहा है मेरे मन में, वो बोलता है कि ये खेल रही है या ये खेलना है, तो दैट कम्युनिकेशन इज बीन रियली गुड। बिल्कुल। और सिंधु, एक आपकी बड़ी फेमस राइवलरी है स्पेन की कैरोलिना मैरिन के साथ। वो इस बार टोक्यो गेम्स में नहीं है, चोट की वजह से नहीं जा पाई वहाँ पे। तो क्या इसके चलते आपके फैंस को कुछ ज़्यादा एक्साइटेड होना चाहिए, खुश होना चाहिए? एक्साइटेड ऑलरेडी है बट बिल्कुल। बस ये कहना चाहती हूँ कि उतना इजी नहीं है, होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर वो नहीं है तो भी ऑब्वियसली सैड मोमेंट है कि कैरोलिना नहीं खेलेगी टोक्यो ओलंपिक्स में। बट उसके अलावा ताइजुइंग है, चेन्यूफी है, नोजुमी ओकुहारा है, यामागुची है और रैचनोक भी है। तो इजी नहीं होगा क्योंकि ये ओलंपिक्स है और सब लोग उनके फॉर्म में रहने वाला है। आई एम श्योर एथलीट्स आपसे लगातार एटलीस्ट फोन पे तो टच में रहेंगे, उनको जिस भी तरह की मदद होगी, कोच वो भी हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहेंगे। आप मिस करेंगे टोक्यो ना जाना? डेफिनेटली डेफिनेटली, बट ऑल्सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैथायस गो जो सात्विक और चिराग के साथ हैं, अगूज जो साई प्रणीत के साथ है, और पार्थे सेंग जो सिंधु के साथ है। काफी एक्सपीरियंस कोच है, तो उम्मीद है कि इस बार जो ओलंपिक्स टोक्यो में है उसमें हमें पिछले बार से ज्यादा और बेहतर मेडल्स आए। बायो बबल में रह के टोक्यो गेम्स में जाना, मशक्कत करना, क्या ये चैलेंज कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्ले कर रहा है? और इसको साइड में रख के आप सिर्फ अपने गेम पर कोर्ट में कैसे फोकस करेंगे? वेल चैलेंजेस होगा क्योंकि वो सेम नहीं होने वाला है। लास्ट ओलंपिक से इस ओलंपिक्स तक बहुत डिफरेंट होने वाला है, और ऑब्वियसली आप जो भी बोला, बायो बबल और सब लोग एवरी सिंगल डे टेस्ट करना है और कोविड टेस्टिंग करना है, और ऑब्वियसली मास्क हमेशा पहनना है एंड वी नॉट सपोज टू गो आउट। बट अगर ये पूरे सोच रहे तो it is going to be challenging, but also at the same time I really appreciate Japan government, क्योंकि वो लोग protocols बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है। तो इट इज गुड फॉर द स्पोर्ट, क्योंकि बस ये नहीं है कि सिर्फ एक कंट्री से जापान जा रहे हैं, बहुत कंट्री से डिफरेंट एथलीट्स, थाउजेंड्स ऑफ एथलीट्स जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली दे हैव टू मेक श्योर कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सेफ है। तो इसीलिए आई एम श्योर एवरीथिंग विल बी फाइन, एंड उतना फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वी हैव टू गेट यूज्ड टू दिस न्यू नॉर्मल। और पहले भी मैंने टूर्नामेंट्स खेली थी, थाईलैंड, स्विस, इंग्लैंड, तो हम वी आर गेटिंग यूज्ड टू द बायो बबल, तो उतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो आई थिंक इट शुड बी फाइन। और बिना स्पेक्टेटर्स भी खेलना है, तो आई थिंक वी विल मिस द स्पेक्टेटर्स, but I'm sure they will support us virtually and show their love and give their prayers. लेकिन हमें आपकी उस फिस्ट पंपिंग का, उन शाउट्स का पॉइंट जीतने के बाद बहुत इंतजार रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट सिंधु। एबीपी न्यूज से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। आप हमारी स्टार हैं, परिणाम जो भी हो आपने अपने आप को Thank ऑलरेडी you. प्रूव कर दिया है। ऑल द वेरी बेस्ट। बजरंग, मेरा पहला सवाल ये है कि पिछला 1-1.5 साल काफ़ी मुश्किल रहा है हम सब के लिए, खासतौर पर खिलाड़ियों के लिए। टोक्यो ओलंपिक्स भी 1 साल से ज़्यादा समय के लिए खिंच गए। इस दौरान कैसी रही है आपकी तैयारी? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो कोविड की सिचुएशन चल रही है वो एक एथलीट के लिए नहीं, सभी के लिए प्रॉब्लम है। और रेसलिंग के लिए तो और ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा कॉन्टेक्ट स्पोर्ट है और एक दूसरे के से डॉक्टर बोल रहे हैं कि भाई एक दूसरे के टच में ही होता है कोविड।
तो हमें खुद को सेफ भी रखना है और अपनी तैयारी भी करनी है। और 1 साल का जो कोरोना में टाइम मिला है, तो उसका हमें और ज़्यादा फ़ायदा उठाना है, क्योंकि सभी की ट्रेनिंग बंद थी कोविड में। और बजरंग, मैं आपके कुछ और इंटरव्यूज़ भी पढ़ रही थी, उसमें एक चीज़ जो आपने बार-बार कही है वो ये है कि इस दौरान सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको था स्पारिंग पार्टनर ढूँढना। वो क्या था तकलीफ़, स्पारिंग पार्टनर आपको मिला या नहीं मिला? और दूसरी बात ये है कि इस समय में अपने वेट को भी कंट्रोल करना था, क्योंकि आपका जो स्पोर्ट है वो वेट स्पेसिफिक होता है और कहीं अगर आप शूट अप कर लें या नीचे चले जाएँ तो बहुत मुश्किल हो सकती है। स्पारिंग करते हैं, मैट पे ट्रेनिंग करते हैं, तो हम एक दिन में 2-3 किलो वेट कम कर लेते हैं ट्रेनिंग में, एक ट्रेनिंग में। और अगर हम स्पारिंग नहीं कर पाते तो अगर हम कोई भी ट्रेनिंग, पावर की ट्रेनिंग करते, तो पावर की ट्रेनिंग जब भी करता, चाहे कोई एथलीट है या कोई भी है, आम आदमी भी है, तो उसमें वेट गेन होता है। तो हम डाइट भी एक एथलीट के हिसाब से लेते हैं, ये नहीं कि भाई हम एक बॉडी बिल्डर के हिसाब से लेते हैं। तो उन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है जब तक हम मैट पे ट्रेनिंग नहीं करते। वेट को कंट्रोल रखना भी एक चुनौती होती है, क्योंकि अभी डे टू डे फाइट भी और वेट भी सेम डे है। तो वो चीज़ें मुश्किल है, तो उन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना है, डाइट का भी पूरा ध्यान रखना है और स्पारिंग पार्टनर का भी, क्योंकि मैंने अभी एक प्लान बनाया था कि भाई मैं ओलंपिक तक इंडिया में ट्रेनिंग करूँगा। तो मैंने 5-6 स्पारिंग पार्टनर बाहर से बुलाने की ट्राई करी थी। तो ये नहीं कि भाई फेडरेशन ने भी पूरी हेल्प करी और टॉप्स बना रखे जो ओलंपिक पोडियम के लिए, जो टॉप खिलाड़ी हैं उनके लिए एक टॉप स्कीम बनाई जो ओलंपिक क्वालीफाई है। तो इसमें हम जो कोविड की सिचुएशन इसीलिए नहीं हो पा रहा, नहीं तो हर चीज मतलब हर चीज मिल सकती थी। बजरंग, अगर हम मेंस 65 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग की बात करें तो 7 से 8 ऐसे रेसलर्स हैं हर देश के, काफ़ी देशों से, जो यहाँ पर पोडियम फिनिश करने में केपेबल हैं। तो आपके लिए कंपटीशन बहुत मुश्किल है। तो पर्सनली बजरंग पूनिया के लिए कौन सबसे बड़ा चैलेंजर है आपकी वेट कैटेगरी में? देखिए अभी मेरे 65 में अगर आप देखें तो मतलब वर्ल्ड के जो जितने भी वेट है सबसे टफ टूर्नामेंट 65 का है, क्योंकि उसमें कोई भी, अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो कोई फेवरेट खिलाड़ी नहीं है कि भाई हाँ ये हम चैंपियन बनेगा, क्योंकि हर वेट में एक दो फेवरेट खिलाड़ी हैं सबके कि भाई ये चैंपियन बनेंगे। तो 65 ऐसा है, तो मेरा मानना है चाहे किसी के भी साथ बाउट हो, क्योंकि अपनी कंट्री से जो भी आता है, जो क्वालीफाई 16 खिलाड़ी, पहले 20 क्वालीफाई करते थे, अभी कम करके 16 क्वालीफाई कर रहे हैं। और 16 के 16 में सब ये आएंगे कि भाई हम मेडल जीत के लेके अपनी कंट्री के लिए। तो मेरा मानना है कि जिसके साथ मेरी बाउट हो, चाहे पहली बाउट हो या वह आखिरी बाउट हो, तो मैं वो बाउट फाइनल खेल के समझूंगा, फाइनल समझ के खेलूंगा, चाहे वो मेरी फर्स्ट बाउट है या मेरी सेकंड बाउट है। तो मेरा मानना ये है कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूं, चाहे वो किसी भी खिलाड़ी के साथ है। चलिए बजरंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हम सब की तरफ से, पूरे एबीपी न्यूज़ की टीम की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। आप जब वहां मैट पर उतरेंगे तो हम सब आपकी जीत के लिए यहाँ प्रार्थना कर रहे होंगे। थैंक यू एबीपी न्यूज़ में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।